ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी मेकअप करना बहुत पसंद है और आप बार बार सैलून नहीं जा सकते तो डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट करना जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ वेट टिश्यू लिया है, आप माइसिलर वाटर या क्लेंजर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमें अपने फेस को हाइड्रेट करना है, टोनर अप्लाई करना है, रोज़ वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे फेस के पोर्स को श्रिंक करेगा और पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगा। अब हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र। तो मैंने यहाँ समर के अकॉर्डिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लिया है, डॉट एंड की का विटामिन सी। इसे अप्लाई करके अच्छे से फेस पे मसाज करो एंड देन उसे अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दो। आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, बट आप मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। मैंने डॉट एंड की का ही सनस्क्रीन लिया है। ये बहुत ही लाइट वेट और नॉन ग्रीसी है, तो समर्स के लिए बेस्ट है। और मेकअप से पहले भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमें लेना है प्राइमर। मैंने यहाँ रिकोड का प्राइमर लिया है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो ये हमारे पोर्स को फिल करता है। अगर आप ऑयली स्किन के हैं तो इस प्राइमर को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, इससे आपके पोर्स फिल हो जाते हैं, आपको स्वेटिंग कम होती है। नेक्स्ट अब हमें कोई भी डार्क कंसीलर लेना है और उसे हम अपने पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स को हाइड करेंगे। मैंने यहाँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर पैलेट यूज़ किया है। उससे मैंने एक पीची और ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड लिया है, उसे पूरे फेस पे जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स थे वहाँ अप्लाई किया है। एंड देन उसे मैं ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ। हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, प्रोडक्ट हटाना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ 2 शेड मिक्स किया है। अगर आपको जानना है मैंने कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया है तो डू कमेंट डाउन बिलो। मैंने फाउंडेशन को मिक्स करके उसे एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर इवनली अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्रश यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे कवरेज अच्छी आती है, फ्लॉलेस फिनिश आती है, आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता। पहले आपको ब्रश से अच्छे से अप्लाई करके उसी से डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंड भी कर लेना है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करेंगे एक्सेसिव प्रोडक्ट को हटाने के लिए। जब हम ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो भी हम उसे बहुत हल्के हाथ से यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखिए आपको प्रोडक्ट ब्लेंड करना है, रिमूव नहीं करना है। अब पूरा फेस अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद हमें अपने फेस को हाईलाइट करना है, जिसके लिए मैंने एक लाइट शेड का कंसीलर लिया है, सेम इनसाइड कॉस्मेटिक्स के कंसीलर पैलेट से। इसे मैं अपने हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी, जैसे फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन एरिया और अंडर आइज को हाईलाइट करेंगे। हम कंसीलर को हमेशा फाउंडेशन के बाद लगाएं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्योंकि मैंने क्रीम कंसीलर लिया है इसलिए मैं इसे फाउंडेशन के बाद लगा रही हूँ। अगर आप लिक्विड कंसीलर यूज़ करें तो आप उसे फाउंडेशन से पहले भी लगा सकते हैं। कंसीलर को हमेशा हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, टैपिंग मोशन में ही ब्लेंड करें, उसे रब ना करें। अगर आपने रब किया तो नीचे से जो फाउंडेशन की लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अब हमें अपने बेस को सेट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कॉम्पैक्ट लिया है। अगर आपको मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, लाइक फॉर 8 आवर्स और फॉर 12 आवर्स, तो आप कॉम्पैक्ट को स्किप करके सेटिंग पाउडर से पहले मेकअप को सेट करें और कॉम्पैक्ट से आप टचअप कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ देर के लिए ही मेकअप चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा पाउडर लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉम्पैक्ट से भी अपने बेस को सेट कर सकते हो। अब हमें ब्लश एप्लीकेशन करनी है, तो पहले मैंने प्रोडक्ट लिया, उसे थोड़ा डस्ट ऑफ कर दिया ताकि बहुत एक्सेसिव प्रोडक्ट अप्लाई ना हो जाए। फिर हमें स्माइल करना है और ब्लश को अप्लाई करना है। जो एरिया हमारा, जो चीक का एरिया उठा हुआ दिखेगा उसी पर अप्लाई कर देना है। अब हमें करनी है कॉन्टोरिंग। तो मैंने एक कॉन्टोर शेड लिया है, उससे मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। मेरे लिए नोज़ और फोरहेड कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन केस अगर आपका फेस बहुत वाइट लगने लगा है, आपने गलत फाउंडेशन शेड यूज़ कर लिया है, तो आप ब्रॉन्ज़र या कॉन्टोर यूज़ करके अपने फेस के टोन को बैलेंस आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। मैंने आई मैजिक के पैलेट से हाइलाइटर, ब्लश और कॉन्टोर यूज़ किया है, तो आप भी वो पैलेट ले सकते हो। अब बारी आती है आइज़ की। तो सबसे पहले हमें अपने आईब्रोज़ को फिल करना है। मैंने यहाँ पीएससी का ब्रो पैलेट लिया था। आपको हमेशा ब्राउन और लाइट ब्राउन शेड ही मिक्स करके यूज़ करना है, ब्लैक शेड हम ब्राउज पे नहीं यूज़ करते।
हमेशा छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ब्राउज़ को फिल करें, कभी भी एक साथ प्रोडक्ट नहीं लगाएं, उससे बहुत बल्की दिखने लगेगी, आईब्रोज अननेचुरल लगेगी। और फिल करने के बाद स्पूली से ब्रश आउट ज़रूर करें। एक आई शेडो पैलेट से मैंने एक लाइट पिंक काइंड ऑफ शेड लिया है और उसे क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करेंगे। जब हम अपनी आँखें खोलते हैं और जो एरिया फोल्ड होता है उसे हम क्रीज लाइन बोलते हैं। अब सेम पैलेट से मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे हम अपने क्रीज लाइन पर डिपॉजिट करेंगे और फिर उसे ब्लेंड कर देंगे। नेक्स्ट अब हमें शिमर अप्लाई करना है। आप ग्लिटर या पिगमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने सिल्वर शिमर लिया है और उसे ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ। आप फिंगर्स से भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने यहाँ एक डार्क पर्पल शिमरी सा शेड लिया है और उससे मैंने विंग लाइनर ऑफ कैमरा ही क्रिएट कर लिया है। फिर सेम ट्रांजिशन वाले शेड्स से ही मैं अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। आप काजल भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ काजल स्किप कर दिया है। अब हमें यहाँ अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करना है। आप किसी भी हाइलाइटर या शिमर शेड से अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ अपने लैशेस को कर्ल किया है। मैं डायरेक्ट मस्कारा नहीं लगा पाती क्योंकि मेरे लैशेस बहुत ही कम हैं, तो मुझे कर्ल करना पड़ता है। अब मैं यहाँ मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। मस्करा लगाने से हमारे लैशेस थोड़े थिक दिखते हैं, वॉल्यूमिनाइज दिखते हैं। मैंने मेबेलिन का मस्करा यूज़ किया है। अब लास्टली हमें लिपस्टिक अप्लाई करनी है। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले हमें अपने लिप्स को लाइन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिप्स को लाइन करने से आपको एक परफेक्ट शेप मिल जाता है। लिपस्टिक लगाते वक्त आपकी लिपस्टिक फैलती नहीं है, प्लस हमारे लिप्स भी फुलर दिखने लगते हैं। लिप लाइन करने के बाद मैं पेंसिल के बैक से उसे एक बार स्मज ज़रूर करती हूँ, अदरवाइज़ वो लिप्स पे एक लाइन जैसा दिखता रहता है। नेक्स्ट अभी हमें यहाँ लिपस्टिक लगानी है, तो मैंने यहाँ सिर्फ सिंपली लिपस्टिक नहीं लगाई है। आजकल बहुत ज़्यादा ग्लिटरी और शिमरी लिपस्टिक्स का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने इसे ऐसा कुछ इफ़ेक्ट देने का ट्राई किया है। अगर आपके पास भी ग्लिटरी टाइप की लिपस्टिक नहीं है तो आप भी ऐसा क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको लिपस्टिक लगानी है एंड देन कोई भी अच्छा सा हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हो या पिगमेंट यूज़ कर सकते हो जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चंकी ना हो। उन्हें आप टैप टैप करके अपने लिप्स पर अप्लाई करो एंड देन कोई भी क्लियर लिप ग्लॉस लगाओ जो ट्रांसपेरेंट हो, कलर्ड ना हो। उससे लगा कर एंड देन यू आर गुड टू गो। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो बाय समीक्षा। टिल देन, गुड बाय।